बात सिर्फ इतनी है कि तुम अच्छी लगती हो मुझे, दिल दे बैठा हूँ तुम्हें, बल्कि बैठा था बचपन से ही। I'm sorry वफा, हमारे झगड़े में तुम्हें धक्का लगा और मेरी वजह से तुम्हें चोट आई। किस्मत हर दफा हव्वा और इसके बेटी का साथ नहीं देगी। तुम्हारी माँ में तो गुर था, मिनटों में बंदे को अपना बना लेती थी। इस फसल का बीज हम हैं। ये सारी शाखें जो चारों तरफ फैली है ना, ये हमारे ही वजूद से निकली हैं। और अफसोस ये है कि हम इन शाखों में से किसी एक को भी नहीं काट सकते। तुम क्या बात है? भाई आई एम रियली सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। प्लीज ना भाई, आई एम सॉरी। जाओ माफ किया। थैंक यू भाई। अगर जहांगीर को पता चल गया ना तो बहुत हंगामा खड़ा करेंगे। पहले ही इसकी वजह से इतने तनाजे खड़े हो चुके हैं। भरोसा रखे अम्मी मुझ पे। हाँ, पर तुम्हारे अब्बू, उन्हें अभी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जैसे तुम सोच रहे हो अगर वैसा ना हुआ तो 100% वैसे ही होगा, इससे हमें बहुत फायदा होगा। जहांगीर तो जब उन्हें पता चलेगा ना तो बहुत तारीफ करेंगे मेरी, बहुत खुश होंगे मुझसे वो। सालिस कोई गड़बड़ होगी तो उन्हें कौन फेस करेगा? अव्वल तो कोई गड़बड़ होगी नहीं, और अगर हो भी गई तो मैं हूं ना, मैं सामना करूंगा। एक बार फिर सोच लो। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, मैं हूं ना, आप क्यों टेंशन ले रही हैं आप? थैंक यू, एंड आई प्रॉमिस मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूं। I'm sorry वफा, हमारे झगड़े में तुम्हें धक्का लगा और मेरी वजह से तुम्हें चोट आई। मेरा किसी मतलब नहीं था, और जो भी हुआ तुम उसको एक मिसअंडरस्टैंडिंग समझ लो प्लीज। मेरी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लो। आई एम वेरी सॉरी। इट्स ओके। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है? वो कॉलेज की बात करनी थी आपसे। मेरी काफ़ी छुट्टियां हो गई हैं। इस सिलसिले या किसी दूसरे मामले में जो भी बात करनी है अम्मा से जाके करो। लेकिन आप तो कहा ना, अम्मा से जाके करो। अच्छा, तो तुम हो अजनबी रिश्तेदार? अरे बड़ी तेज निकली तुम तो, इतनी जल्दी पता लगा भी लिया। तुम पागल तो नहीं हो? और किस तरह के मैसेजेस कर रहे थे मुझे? अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो पसंद करता हूँ तुम्हें, और किसी को पसंद करना कोई जुर्म थोड़ी है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? कोई नशा तो नहीं किया हुआ? दिमाग बिल्कुल ठीक है मेरा, और नशा मैं करता नहीं हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि तुम अच्छी लगती हो मुझे, दिल दे बैठा हूँ तुम्हें, बल्कि बैठा था बचपन से ही। शिफा, अच्छा ये कौन था? कोई नहीं, किसी को गलतफहमी हुई थी, मैंने दूर कर दी। अगर तुम्हें मेरी परवाह होती ना तो तुम ये सब कुछ ना करते। तहजीब, अपने इमोशंस को जरा काबू में रखो। सालिस बड़ा हो गया है, जवान है, अपना अच्छा बुरा सोच सकता है, और फिर जिंदगी में पहली बार तो इसने ढंग का काम किया है कोई। लेकिन इस सब में हमारा क्या कसूर है एहसान इलाही साहब? मुझे ये तो बता दीजिए। हमारा कसूर ये है कि इस फसल का बीज हम हैं। ये सारी शाखें जो चारों तरफ फैली है ना, ये हमारे ही वजूद से निकली हैं। और अफसोस ये है कि हम इन शाखों में से किसी एक को भी नहीं काट सकते, इसलिए कि दर्द तो हमें ही होगा। इससे ज्यादा दर्द क्या होगा? इससे ज्यादा दर्द क्या होगा एहसान इलाही साहब, कि भाई अपनी बहन का चेहरा देखने का रवादार नहीं, उसका नाम सुनना गवारा नहीं उसको।
इससे बड़ी अजियत और क्या हो सकती है? इससे बड़ी क्या हो सकती है अजियत? आज वर्ष जरा ज़्यादा है। थोड़ी देर लगेगी, मैं लाइन में खड़ा होता हूँ। मैं लाइन में खड़ी हूँ। नहीं, बहुत लंबी लाइन है, प्लीज। फाइल तुम खड़े खड़े थक तो नहीं जाओगी? नहीं। मुस्कुरा क्यों रही? थोड़ा पीछे। फाइल तुम्हें क्या लगा था इस घर में आओगी तो बाहर का समा होगा? उस्मान भाई का दिल तुम्हें देखते ही पिघल जाएगा, तुम्हें कबूल कर लेंगे, गले लगा लेंगे। किसी खुशफहमी में मत रहना। किस्मत हर दफा हव्वा और इसके बेटी का साथ नहीं देगी। तुम्हारी माँ में तो गुर था, मिनटों में बंदे को अपना बना लेती थी। इसी वजह से आज तुम इस मकाम पर हो, और तुम्हें उस्मान भी कभी कबूल नहीं करेंगे। आपको मुझसे इतनी नफरत क्यों है? इसकी कसूरवार भी तुम्हारी माँ है। नफरत तो बहुत छोटा सा लफ्ज है। मेरे दिल में जो है, अगर मैं उसको नाम दे दूं ना, तो तुम यहां खड़े खड़े जल के राख हो जाओ। ये जज्बा नफरत से भी बहुत आगे का है, जो पहले तुम्हारी माँ के लिए था और अब तुम्हारे लिए है, और हमेशा रहेगा। ये इस साल का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि हासिल किया है जहांगीर कंस्ट्रक्शन के मिस्टर सालिस जहांगीर ने। मिस्टर सालिस, I'm sorry. Actually, this is not my field. मैंने गलती से टेंडर सबमिट कर दिया था। मैं विड्रॉ करना चाहूंगा। आप ये टेंडर इनको दे दें। वैसे भी we are family। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें अपनी मोहब्बत का सबूत देने के लिए, ये साबित करने के लिए कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में फ़कत एक ही जज्बा है, और वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का। तुम्हारी और मेरी फैमिली के दरमियान चाहे जितनी मर्जी दुश्मनी हो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, और तुम मेरे बारे में ही सोचती रहो। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चाहे ऐसा कर तुम्हारा कोई नुकसान ही क्यों ना हो जाए। हाँ, अगर मेरा नुकसान करके तुम्हारा भरोसा जीता जा सकता है, तो इससे बड़ा फायदा भला क्या होगा मेरे लिए। अच्छा बताओ, अब तो मेरी मोहब्बत पे यकीन आ गया ना? थैंक्स। अब बताओ कब मिलोगी? मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, मुझे मिलना है तुमसे। इंतजार करूंगा मैं तुम्हारा।